अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट इमेज नीचे स्क्रीन पर पेस्ट कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इसको समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। हम इसी इमेज से क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, इसकी फिगर को समझेंगे, उसके बाद हम पहले पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं, समझ लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फिगर शोज आप पैरेललोग्राम ABCD। तो आपसे कहा जा रहा है कि नीचे एक फिगर बनी हुई है जो कि एक पैरेललोग्राम है और उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है ABCD पैरेललोग्राम। आप इस पैरेललोग्राम को देख सकते हैं, इसके टोटल 4 वर्टिसेस हैं, A B C एंड D। ये टोटल 4 वर्टिसेस बनते हैं। तो इसी को मिलाकर, इन्हीं वर्टिसेस को मिलाकर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ा जा रहा है ABCD पैरेललोग्राम। तो एक तरह का ये इस पैरेललोग्राम का नाम ही है जो कि आपको ऊपर स्टेटमेंट में बता दिया गया है। तो नीचे एक पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है जिसका नाम है ABCD पैरेललोग्राम। आगे देखिए, रीड करें तो लिखा हुआ है वेयर AB इज 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको इस पैरेललोग्राम की एक साइड की लेंथ बताई गई है कि इस पैरेललोग्राम की जो साइड AB है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर A से लेके B तक जो ये साइड बनती है इस पैरेललोग्राम की, उसकी लेंथ यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर लिख दी गई है, गिवन है। आगे देखिए लिखा हुआ है एंड BC इज 6 सेंटीमीटर। तो इसी पैरेललोग्राम की एक और साइड की लेंथ भी आपको बताई जा रही है जो कि 6 सेंटीमीटर है और उसका नाम है, उस साइड का नाम है BC। तो आप देख सकते हैं B से लेके C तक 6 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन्ड है, ये भी आपको बता दी गई है। आगे लिखा हुआ है इफ DE इज 9 सेंटीमीटर। अब DE कौन सी लाइन है, ये किसकी लेंथ आपको बताई गई है। आप देखें जो वर्टिस D है इससे एक ये डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन यहाँ तक आई है जो E को टच कर रही है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है DE और इसकी भी लेंथ 9 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेंथ आपको बताई गई है। हम इसको बोलेंगे कि ये एक बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ आपको बताई गई है, या आप इसको परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बॉक्स टाइप बना हुआ है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये जो DE है बेसिकली ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है। और यूं भी कह सकते हैं जो DE है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है किस साइड के साथ, इस BC वाली साइड के साथ। तो पैरेललोग्राम में जब भी इस तरह की आपको परपेंडिकुलर लाइन दिखे जो कि किसी साइड के इस तरह परपेंडिकुलर हो, उसी को हम उस पैरेललोग्राम की हाइट कंसीडर करते हैं। तो ये जो DE की लेंथ है बेसिकली, ये आप कह लें DE है, ये बेसिकली इस पैरेललोग्राम की हाइट कहलाई जाएगी, ये आपने याद रखना है। तो आपको जब भी पैरेललोग्राम में इस तरह की परपेंडिकुलर लाइन दिखे आपने उसको हाइट कंसीडर करना है। तो ये आपको एक तरह की हाइट बताई गई है इस पैरेललोग्राम की जो कि है 9 सेंटीमीटर। आगे देखिए लिखा हुआ है फाइंड, पहले आपने फाइंड करके दिखाना है दी एरिया। एरिया क्या होता है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसकी जो साइड्स के अंदर अंदर रीजन होता है वही उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पैरेललोग्राम की टोटल 4 साइड्स है, इसके अंदर जितना भी रीजन होगा उसी को आप कहेंगे कि आप उसी को जब फाइंड आउट करेंगे तो वही उसका एरिया कहलाएगा। तो आपने जो एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है बेसिकली उसका यही मतलब है, आपने ये बताना है कि इन 4 बाउंड्रीज के अंदर, इन 4 साइड्स के अंदर कितना रीजन है वही उसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है दी पेरीमीटर, आपने इस शेप का, इस फिगर का, इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो आप उसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें, टोटल कर लें तो आपको हमेशा पेरीमीटर मिलता है। और पेरीमीटर में हमेशा बाउंड्रीज की लेंथ को कंसीडर किया जाता है, या आप यूं कह लें कि पेरीमीटर के अंदर हमेशा आउटर मोस्ट बाउंड्रीज की लेंथ को कंसीडर किया जाता है। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री कह लें या आउटर मोस्ट साइड्स की लेंथ कह लें, वो इसकी साइड्स ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपने इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना है, टोटल कर लेना है, तो आपको इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को। तो पार्ट नंबर 1 में आपने क्या फाइंड करके दिखाना है, दी एरिया, यानी आपने इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसलिए हम इसका नाम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम।
और क्वेश्चन में हमें बताया गया था इस पैरेललोग्राम का नाम रखा हुआ है ABCD, तो इसलिए इसके आगे लिख देंगे ABCD, यानी हम इस ऊपर वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया जब भी आपने किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, और पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब याद रखिएगा हम इस बेस को कभी कभार लोअर केस लेटर b से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट को लोअर केस लेटर h से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस तरह लिख लें या जिस तरह मैंने पूरा पूरा वर्ड लिख लिया है इस तरह लिख लें, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। अब आपने बेस देखना है किसको बोलेंगे और हाइट देखना है किसको बोलेंगे। तो हाइट तो यहाँ पर मैंने आपको बताई दी। तो पैरेललोग्राम में इस तरह की जो आपको वर्टिकल आप कह लें परपेंडिकुलर लाइन दिखे, यानी एक ऐसी लाइन दिखे जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो या परपेंडिकुलर हो किसी और साइड पर, जिस तरह यहाँ पर ये BC के परपेंडिकुलर है, तो इसी को आपने हाइट कहना होता है। तो अगर DE हाइट है तो ये जो लाइन जिसके परपेंडिकुलर होगी, जिस साइड के परपेंडिकुलर होगी, उसको आपने बेस कह देना है। तो ये जो BC साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमारी ये DE जो है ये परपेंडिकुलर है इस BC के ऊपर, आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है ये इस साइड पे फॉल हो रहा है। तो जिस साइड पे फॉल हो रहा होगा या ये लाइन जिसके परपेंडिकुलर होगी उसी को आपने बेस कहना है। तो आपकी जो बेस होगी वो BC होगी और जो हाइट होगी वो DE होगी। इसलिए मैं बेस के नीचे लिखूंगा BC, B से लेकर C तक, और हाइट में लिखूंगा ये DE, ये परपेंडिकुलर लाइन। ये आपने याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको आपने हाइट कंसीडर कर लेना है और वो जिसके परपेंडिकुलर होगी उसको आपने बेस कंसीडर कर लेना है। तो DE परपेंडिकुलर थी इस BC वाली साइड के, तो BC को बेस कह दिया और हाइट हो गया DE। अब इनकी वैल्यूज जस्ट यहाँ पर पुट कर दें तो BC की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख दें 6। DE की वैल्यू आपके पास गिवन है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऊपर मेंशन है, यहाँ पे लिख दें 9। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करें, आपके पास एरिया आ जाएगा। तो 6 9 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 54, क्योंकि ये एरिया है, यहाँ पे तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन थी और एरिया स्क्वायर्स में होता है, तो आप इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा से कि आपने बेसिकली फाइंड आउट कर लिया कि जो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम है, हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया है वो बनता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो पहला पार्ट हमारे पर यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपने इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। अब इसको फाइंड आउट करने से पहले आपको कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी आपके लिए इस पेरीमीटर को फाइंड आउट करना आसान होगा। तो पैरेललोग्राम एक कैसी फिगर होती है, आप इसको पहले समझ लें। तो पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती है। कॉन्ग्रुएंट को आप आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि उनकी लेंथ इक्वल होती है। जैसे आप नोटिस करें यहाँ पे जो A से लेके D तक की साइड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट पैरेलल साइड ये गिवन है B से लेके C तक। इन दोनों पे सिंगल एरो हेड भी नजर आ रहा है। तो ये सिंगल एरो हेड यही शो कर रहा होता है कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे को टच ना करना, तो ये एक दूसरे को टच नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसलिए आप इनको पैरेलल साइड्स कहेंगे। और AD के ये ऑपोजिट भी बनती है। तो पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स उनकी लेंथ इक्वल भी होती है और वो आपस में पैरेलल भी होती हैं। तो इसका मतलब BC पैरेलल है AD के। इसके अलावा अगर BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आप खुद से लिख सकते हैं फिर AD की लेंथ भी कितनी होगी, वो भी 6 सेंटीमीटर होगी, जो मैंने लिख दी। इसी तरीके से आप देखें जो AB वाली साइड है इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये DC साइड बनती है जो कि इसके पैरेलल है। तो इधर भी यही होगा कि ये पैरेलल साइड्स हैं, यानी ऑपोजिट साइड्स हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं पैरेललोग्राम के अंदर और उनकी लेंथ भी एक जैसी होती है। तो अगर A से लेके B तक की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो D से लेके C तक की लेंथ भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम की आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसके अलावा पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। ये भी प्रॉपर्टी हमें आगे यूज करनी पड़ेगी डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर, तब हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। तो ये मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के मुताबिक बता दिया कि जितनी लेंथ BC की है उतनी ही AD की होगी, जितनी AB की है उतनी ही DC की होगी। AB DC के पैरेलल है, इन पे दोनों पे देख लें डबल एरो हेड लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये इसके पैरेलल है। और इन दोनों साइड्स पर सिंगल एरो हेड लगे हुए हैं, इसका मतलब ये BC वाली साइड AD के पैरेलल है। और पैरेलल के साथ इक्वल तो इनकी लेंथ्स होती हैं ऑपोजिट साइड्स की, वो मैंने उसी तरीके से आपको बता दी है। अब पेरीमीटर का मतलब होता है जस्ट आउटर मोस्ट बाउंड्रीज की लेंथ, यानी आउटर मोस्ट बाउंड्रीज जो होती हैं उनकी तमाम लेंथ्स को अगर आप ऐड कर दें, टोटल कर दें, तो आपको पेरीमीटर मिल जाता है। और अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है एक पैरेललोग्राम, तो इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को आप ऐड कर देंगे तो आपको हमेशा पेरीमीटर उस मिल जाएगा उस फिगर का, जो कि हमारे केस में पैरेललोग्राम है। तो आइए अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं।
और इसका नाम भी आगे लिख दें, इसका पूरा नाम है पैरेललोग्राम ABCD, तो वो मैंने आगे लिख दिया। अब यहाँ पे दो तरीकों से पैरेललोग्राम का पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। एक तो इसका फॉर्मूला है वो है 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें A से मुराद एक साइड की लेंथ होती है, बी से मुराद एक डिफरेंट साइड की लेंथ होती है। ये आप यहाँ पर लिखें, ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आ जाएगा। और दूसरा आसान सा तरीका है कि आपको यहाँ पर तमाम साइड्स की लेंथ पता है, आप इन तमाम को ऐड कर दें। जैसे देखें पहली साइड क्या है, A से लेके B तक, आप यहाँ पे लिख लें AB। इसमें ऐड कर दें B से लेकर C तक, ये दूसरी साइड है BC। इसमें ऐड कर दें ये C से लेकर D तक साइड गिवन है CD, और इसमें भी ऐड कर दें D से लेकर A तक की साइड यानी DA। आप इसको AD पढ़ लें, DA पढ़ लें, CD को DC पढ़ लें, कोई भी इशू नहीं है। किसी को पहले लिख लें, किसी को बाद में लिख लें, कोई भी इशू नहीं है। ये बेसिकली आपकी तमाम साइड्स की लेंथ है जिनकी वैल्यूज अब आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो AB की लेंथ कितनी है 10, आप यहाँ पे लिख दें 10। दूसरी साइड जो BC है उसकी लेंथ कितनी है वो है 6, आप यहाँ पे लिख दें 6। तीसरी साइड जो DC है या CD आपने इसको पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी भी 10 है, आप लिख दें 10। और D से लेके A तक कितनी है 6, इसको भी आप लिख दें यहाँ पर 6। यानी तमाम साइड्स की जो लेंथ होगी इनको यहाँ पर लिख के आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब जस्ट आपने इन वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी ऐड कर सकता हूँ, हम इनको इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो 10 + 6 करें पहले, वो कितना होता है 16। ये प्लस का सिंबल वैसे ही लीजिए, उतार लें। इधर भी 10 + 6 करें, ये कितना होता है 16। और 16 में 16 ऐड कर दें, कितना होता है 32। तो आपके पास ये 32 आ गया, और 32 का मतलब है 32 सेंटीमीटर। तो जब भी आप पेरीमीटर निकाल रहे होते हैं तो जो आपके पास डायमेंशन यहाँ पर गिवन होती हैं उन्हीं के यूनिट देखते हैं। तो इसके अलावा जो साइड्स की लेंथ गिवन होती हैं जिस यूनिट के अंदर, उसी में आप लिखते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेंटीमीटर में गिवन थी साइड्स की लेंथ, तो इसलिए पेरीमीटर भी आपके पास सेम यूनिट सेंटीमीटर में आएगा। तो आपने इस शेप का यानी इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि आ गया 32 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। ये आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।